नमस्कार दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी सहित 30 जिलों में घना कोहरा छाया। कानपुर में हुई सबसे ज्यादा ठंड, पारा पहुंचा 6 डिग्री से कम। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, जौनपुर सहित 30 जिलों में गुरुवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ का मौसम साफ रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यूपी में प्रवेश कर चुका है, इसी वजह से ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं अगली खबर है, योगी सरकार की बड़ी पहल, हर गांव में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, सिविल सर्विस होगी तैयारी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं के लिए योगी सरकार ने शिक्षा के नए क्षेत्र में बड़ी डिजिटल पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्देशानुसार पहले चरण में प्रदेश के 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बगैर सिविल सर्विस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख खर्च होंगे, जिसमें किताबें, आईटी उपकरण, आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को विकसित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर रेशम उत्पादन की प्रक्रिया से प्रशिक्षण कार्यक्रम, नई तकनीकें और विपणन संबंधी ज्ञान ग्रामीण उद्योगपतियों और युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ये परियोजना स्थानीय रोजगार सृजन, कौशल विकास और छोटे व्यवसायिक अवसरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है, सीएम योगी ने मथुरा हादसे के बाद हाईवे NHI अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी निराश्रित खुले में सोता न मिले और सभी को रैन बसेरे में हीटर व अलाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारियों को खुद फील्ड में उतर कर निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। वहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए NHI टीम की हाईवे पर सक्रिय रहने का भी निर्देश दिया है। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ड्राफ्ट वोटर सूची 23 दिसंबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। इसके तहत लगभग 90.76 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने का काम पूरा किया गया है, जिससे हर योग्य मतदाता को सही सूची में शामिल किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से तैयार की जाए और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन में जन भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। वहीं अगली खबर है, PM आवास के पैसों से लेकर प्रयागराज में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। प्रयागराज में ब्लॉक के PM आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार सामने आया। ग्रामीणों के लिए मॉडल PM आवास बनाने के मिले सरकारी बजट को आवास निर्माण के बजाय अफसरों ने अपने निजी और विभागीय वाहनों में डीजल पेट्रोल पर खर्च कर दिया है। जांच में सामने आया कि आवंटित धन का उपयोग गलत मद्दों पर किया जा चुका है। यह मामला सरकारी योजनाओं में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। भ्रष्टाचार की पोल खुलता है। अब सवाल ये है कि गरीबों के हक के पैसे की भरपाई कौन करेगा। वहीं अगली खबर है, पूर्व DGP प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में आयोग की भर्ती प्रक्रियाएं, विशेषकर शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के इंटरव्यू तथा परीक्षा संचालन को फिर से गति देने की उम्मीद जताई है। ये कदम राज्य के लाखों युवाओं अभ्यर्थियों को रोजगार अवसरों की प्रक्रिया और पारदर्शिता की गति लाएगा। प्रशांत कुमार के नेतृत्व में आयोग में चल रही परीक्षाओं का समय सीमा और पुनर्निर्धारण
और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी काम तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगली खबर है, यूपी में 82% मतदाताओं को मिली बड़ी राहत, SIR में नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश के 82% मतदाताओं को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन मतदाताओं से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं प्राप्त किए जाएंगे, ना ही मांगे जाएंगे। चुनाव आयोग का फोकस अब केवल उन मतदाताओं पर है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कानून के शासन से ही बेहतर प्रशासन है, जन विश्वास बनता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता से निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। PSC और पुलिस बल को अनुशासन, सेवा, प्रतिबद्धता और नागरिक सुरक्षा के लिए प्रेरित किया है। वहीं अगली खबर है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का CM योगी ने किया निरीक्षण। विवाह और बड़े आयोजनों के लिए बनाया जाएगा केंद्र। लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थल का निरीक्षण करके केंद्र बनाने की तैयारियों का जायजा कर लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें मिस्र पार्क की तरह भी यहां विवाह, रिसेप्शन और बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू। आज सदन में पहले कार्यसीमा की बैठक रखी गई, जिसमें आगामी बजट, कानून व्यवस्था और विकास कई कार्रवाई की रूपरेखा पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य के कई विभागों के ब्रीफिंग भी किए जाने की संभावना है। इस सत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समायोजन और रोजगार योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधेयक प्रस्तुत और प्राथमिकता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोक प्रतिनिधियों के विचार और सवालों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है, जिससे नागरिकों को अगले वर्ष की नीतियों और योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं अगली खबर है, यूपी में पेट्रोल पंप खोलना हुआ और भी आसान। योगी सरकार ने NOC प्रक्रिया को और भी किया सरल। उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है। योगी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए NOC प्रक्रिया को सरल कर दिया है। पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए 10 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता था, लेकिन अब सिर्फ 4 विभागों से ही NOC पत्र लेना होगा। खाद्य व रसद विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी में ठंड ने दी फिर से दस्तक। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के घने और अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है कि IMD के अनुसार 20 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा और 25 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट लागू किया जाएगा। कोहरे के साथ कई जिलों में शीतलहर और शीत दिवस की भी संभावना बनती जा रही है, जिससे दृश्यता घटेगी और सड़क पर रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी में नकली खाद की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। CM ने साफ शब्दों में कहा कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों पर कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान को खाद्य को लेकर यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो अधिकारियों की जवाबदेही होगी। वहीं अगली खबर है, यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। ये परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित होंगी। पहले चरण में परीक्षा की 24 जनवरी 2026 से 1 फरवरी
2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2026 तक रहेगी। इस दौरान 29 और 30 जनवरी को यूपीटीईटी परीक्षा के चलते कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। इस बार प्रैक्टिकल परीक्षा माघ मेले, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पर्व के कारण देर आयोजित की जा रही है। वहीं अगली खबर है, कक्षा 8 पास अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी रोडवेज में 250 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने 250 बस चालकों की संविदा स्तर पर भर्ती की घोषणा की है। खास बात यह है कि भर्ती कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे ताकि गांव के युवाओं को अपने इलाके में रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। ये अवसर 8वीं पास युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। विभागीय कैलेंडर और प्रशासनिक जानकारी के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पढ़ाई स्थगित की जा रही है। सभी जिलों में अपनी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छुट्टियों में बदलाव भी किया जाएगा। वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ये अवकाश छात्रों और शिक्षकों को सर्दियों के मौसम में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा गया है। वहीं अगली खबर है, CCSU में यूजी परीक्षा फॉर्म भरना शुरू, कैंपस में परीक्षाएं स्थगित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध कॉलेजेस में यूजी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। BA, BCom, BSc अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर होगी, जबकि कॉलेज 24 दिसंबर तक ऑनलाइन सत्यापन कर 26 दिसंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से की पहली मुलाकात होते ही चुनाव पर पहली चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने अमित शाह को भेंट भी दिया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करने की संभावना जताई है। वहीं अगली खबर है, राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे केस रायबरेली से ट्रांसफर। अब लखनऊ की अदालत में होगी अगली सुनवाई। रायबरेली में चल रहे राहुल गांधी के खिलाफ मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को याची की अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह ने एकल पीठ में यह निर्णय सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत पर होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।